हेलो बच्चों, वेलकम बैक। वेलकम टू केपी क्लासेस। मैं ऋतिक आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और आज जैसा कि फिजिक्स के 20 डेज के क्रैश कोर्स में हमारा जो कमिटमेंट था 20 डेज का, आज वो हम जो है करने जा रहे हैं। और आज 20 डेज पे हम सेमीकंडक्टर के 19 वाले डेज में हमने देखा था कि हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात किया, इंप्योरिटीज मिलाई, ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट सेमीकंडक्टर बनाया, और जिससे कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में हमने देखा और कैसे वो बिहेव करते हैं। इंसुलेटर्स 0 डिग्री केल्विन पे कैसे बिहेव करते हैं, सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करते हैं, और डोपिंग करने के बाद सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो आज इसके बाद जो है हम अब बात करने जा रहे हैं, इसके बाद जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा मेनली। तो ये जैसा कि हमारा 20 डेज का क्रैश कोर्स था और 20 डेज में हमने जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक हमने पूरा रोड मैप जो है देख लिया है और यहाँ तक हमने ट्रैवल कर लिया है। ठीक है। सो आज डे 20 पे हम सेमीकंडक्टर के पार्ट 2 में बेसिकली बात करेंगे कि जब हमने सेमीकंडक्टर में डॉप किया, ठीक है, सेमीकंडक्टर के जैसे इंप्योरिटीज मिलाई, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जैसे ही इंप्योरिटीज मिलाई, डोपिंग किया, उसके बाद एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर फॉर्म हुए। तो फिर उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड की बात आई, डिप्लेशन लेयर की बात आई, और उसके साथ में हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे जो डिवाइस हैं वो पीएन जंक्शन पे काम करते हैं। और पीएन जंक्शन पे बेसिकली काम करने का सेंस है कि बायसिंग क्या है उनकी। अगर वो फॉरवर्ड बायस है तो क्या कौन से जो ऐसे डिवाइस है वो फॉरवर्ड बायस पे काम करेंगी और कौन से ऐसे डिवाइस है जो रिवर्स बायस पे काम करेंगी। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो जैसा कि हमने देखा था कि जेनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है। जेनर डायोड की जो एप्लीकेशन है, जो वर्किंग प्रोसेस है, वो रिवर्स बायस में है। बेसिकली जो जेनर डायोड है ये बेसिकली कहां काम करता है, रिवर्स बायस। ठीक है। तो इसी तरह आज हम लॉजिक गेट्स की भी बात करेंगे कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं, या फिर नैट नॉट नैंड इस तरह के जो गेट्स हैं उनके प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का हम। सुना जैसा कि इसमें सेमीकंडक्टर के डे 20, जो कि आज लास्ट डे है अपना, जो ये केपी क्लासेस का क्रैश कोर्स था 20 डेज का, उसका आज ये लास्ट डे है जिसपे हम आपको सेमीकंडक्टर के पार्ट 2 वाले में सेमीकंडक्टर के पार्ट 2 वाले में आज हम बात करेंगे बेसिकली लॉजिक गेट्स की, बूलियन अलजेब्रा की, बूलियन अलजेब्रा, कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक गेट सर्किट्स, इनको कैसे सॉल्व करें। ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स जिसमें यूनिवर्सल और नॉन यूनिवर्सल। तो नॉट गेट, नैंड गेट, और गेट, इन्हीं सारे इन सब गेट के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो केपी एग्जाम पैक डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप आईओएस यूजर हैं तो क्लास प्लस डाउनलोड करके ओआरसी कोड जो है वो आईसीयू फिल कर सकते हैं। इसको करने से होगा क्या बच्चों कि आप यहाँ जैसे ही होम पेज पे विजिट करेंगे, यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। 3 डॉट्स में नंबर 2 वाले सेक्शन में आपको फ्री मटेरियल जो है उसका सेक्शन मिलेगा, और फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में आपके पास डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस एंड टेस्ट। तो डॉक्यूमेंट वाले जो सेक्शन है उसमें आपको क्या मिलेगा कि वहां पे जितने भी क्रैश कोर्स चलाए जा रहे हैं केपी क्लासेस के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट, उनमें जो पीपीटीज यूज हो रही हैं उन पीपीटीज को यहाँ पर रखा गया है ताकि आप जब चैप्टर रिवाइज करना हो तो आप जाएं, पीपीटीज की हेल्प से शॉर्ट नोट्स बनाएं, चैप्टर रिवाइज करें, और उसके जस्ट बाद आपको टेस्ट वाले सेक्शन में आके यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट दिया गया है, जहां पे आप आके उस पर्टिकुलर चैप्टर जो आपने अभी तैयार किया है उसका मॉक टेस्ट लगा के आप अपने जो चैप्टर्स है उसको एनालाइज कर सकते हैं कि आप कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस आपकी जा रही है और कितना अभी और करना है। ठीक है। तो अगर आप ये ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको कहीं नहीं जाना है, सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप दिया गया है, ऐप का लिंक दिया गया है, वहां जाके आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है जहां पे आपको रेगुलर एग्जाम अपडेट्स के बारे में
जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो ना अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे बेसिकली। तो सबसे पहले एनालॉग सिग्नल, जब सिग्नल की बात बोले तो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों में सबसे पहले डिफरेंस की बात करेंगे कि ऐसे कौन से सिग्नल है जिनको एनालॉग सिग्नल कहते हैं, ऐसे कौन से सिग्नल है जो डिजिटल सिग्नल है, और फिर उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, एक्चुअली बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, और कैसे डिजिटल टू एनालॉग डीएसी और एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये सब हायर स्टडीज की हैं, बट फिर भी यहाँ पे हम ये देखेंगे कि डिजिटल और एनालॉग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले एनालॉग सिग्नल की बात करें तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है कि कंटीन्यूअस सिग्नल वैल्यू व्हिच एट एनी इंस्टेंट लाइज विद इन द रेंज ऑफ अ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो जो डिजिटल जो एनालॉग है वो एनालॉग सिग्नल यही है कि वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस टाइम पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बीच में लाई करती है। जैसा कि अगर आपको यहाँ ग्राफ दिख रहा होगा जो वोल्टेज और टाइम के रेस्पेक्ट में है, वोल्टेज और टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक इंस्टेंट टाइम पे, एक इंस्टेंट टाइम t पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 वोल्ट मिल रही है, और उसके बाद मिनिमम वैल्यू जो है वो -5 पे, क्योंकि यहाँ पे भी अगर ये t1 लेट्स से इट्स t1, तो इसको मैं t2 अगर बोलूं तो t1 टाइम पे अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है तो t2 टाइम पे मुझे नेगेटिव वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंटेनियस टाइम पे एनालॉग सिग्नल में क्या होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है, और वो उसी रेंज में लाई करती है, मैक्सिमम टू मिनिमम। So now in the other hand अगर मैं डिजिटल सिग्नल की बात करूं तो डिजिटल सिग्नल में क्या होता है कि डिसकंटीन्यूअस सिग्नल वैल्यू व्हिच अपीयर्स इन स्टेप्स इन प्रीडिटरमाइंड लेवल्स rather than having a continuous change। तो इसमें कंटीन्यूअस चेंज हो ये नहीं हो सकता। जैसे अगर बाइनरी सिस्टम की बात करूं तो बाइनरी सिस्टम में क्या होता है कि 0 एंड 1 यूज होता है हाई आउटपुट के लिए, हाई आउटपुट या हाई इनपुट, ये दोनों हो सकता है। वो बेसिकली डिपेंड ये करता है कि आप आउटपुट दे रहे हैं या इनपुट दे रहे हैं, सिग्नल में आप आउटपुट दे रहे हैं या इनपुट दे रहे हैं, ये बेसिकली इस बात पे डिपेंड करेगा। बट 1 का मतलब ये होता है कि आपने हाई दिया हुआ है, अभी आपका जो वोल्टेज है वो हाई पे है, और 0 का मतलब होता है लो, चाहे वो आप इनपुट के सेंस में लें और चाहे आउटपुट के सेंस में लें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि फिर हमारा V और T के बीच में ग्राफ है, और V और T के बीच के ग्राफ में हम देख रहे हैं कि जब हमने हाई वोल्टेज दिया है तो हमको क्या मिला है 5 वोल्ट, फिर जैसे ही हमने लो दिया है हमें लो वोल्टेज मिला है, फिर हमने हाई दिया है तो हमें हाई। तो इस तरह से बाइनरी जो या डिजिटल सिग्नल जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करती है, बेसिकली 0 एंड 1 पे, जहां पे 1 देने पे आपको हाई वोल्टेज मिलता है और 0 देने पे आपको लो वोल्टेज मिलता है। बट ये डिसकंटिन्यूअस होती है, ऐसा नहीं है कि आपको 1 के बाद, ये कहीं मैंडेटरी नहीं है कि हाई के बाद लो ही, आप 4 लगातार हाई हाई वैल्यू दे सकते हैं, 1 1 1 1 करके फिर 0 0 0। तो ये जो है डिसकंटिन्यूअस होती है, ये कोई भी प्री डिटरमाइंड स्टेप्स नहीं होता है कि पहले आपको मैक्सिमम मतलब एक रेंज दे दिया जाए जिसमें ये बोला जाए कि मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू देनी है, नहीं, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, प्री डिटरमाइंड स्टेप्स नहीं इंक्लूड होता है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द डिजिटल सिग्नल? So digital circuit an electrical or electronic circuit which operates only in two state। तो सबसे पहले मैं यही कह रहा था कि डिजिटल सर्किट्स की अगर बात करनी है तो हमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, डिजिटल सिग्नल की बात करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम्स आना चाहिए, और बाइनरी नंबर सिस्टम्स में अभी भी जो हम यूज ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 0, बाइनरी नंबर सिस्टम में जो हम यूज कर रहे हैं वो 1 एंड 0 कर रहे हैं, जिसमें मैंने बताया कि 1 आपके हाई वोल्टेज के लिए है और 0 आपकी लो वोल्टेज के लिए है, ठीक है। सो टू स्टेट्स नेमली ऑन एंड ऑफ। तो अगर 1 है, हाई आउटपुट दिया है तो इसका मतलब ऑन है आपका बाइनरी जो डिजिटल सर्किट है, और अगर आपने 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो लो है। अब अगर इसमें देखें कि इन अ डिजिटल सिस्टम high value of voltage such as plus 10 volt or plus 5 volt is represented by on, because ऑन एंड ऑफ में हमें डिजिटल सर्किट में सिर्फ यही देखना है कि हाई वोल्टेज है या लो वोल्टेज है। हाई वोल्टेज होगा तो हम उस सिस्टम को ऑन कहेंगे और लो वोल्टेज पे ऑफ कहेंगे। सो इट इज ट्रीटेड लाइक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन फॉर 0 and 1 वैल्यू।
So state of one state where low value of voltage such as 0 volt or otherwise negative voltage -5 volt, -10 volt is represented by the off circuit. ठीक है. So next अगर मैं बात करूं तो आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पे, जिसका मैंने अभी थोड़ा सा आपको हिंट दिया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हम बेसिकली यूज करते हैं 0 एंड 1. सो 0 हम करते हैं लो के लिए और 1 करते हैं हाई के लिए. और इस पूरे जो दो नंबर सिस्टम 0 एंड 1 है, उसी पे पूरा बुलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट्स जो है उनके क्वेश्चंस बन जाते हैं. सो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है कि अ नंबर सिस्टम विच हैज ओनली 2 डिजिट्स 0 and 1 is known as the binary number system or binary system. So simply the states on and off are represented by the 1 and 0. तो 1 का मतलब on है और 0 का मतलब आपका सर्किट जो डिजिटल सर्किट है वो ऑफ की तरह ट्रीट करेगा. तो 0 और 1 को हम ऑन और ऑफ की तरह बिहेव कराएंगे. सो नाउ बाइनरी इक्विवेलेंस ऑफ डेसिमल नंबर. तो अगर आपको बाइनरी की इक्विवेलेंस डेसिमल नंबर चाहिए या बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन करना है तो वो किस तरह से होगा. सो डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस और रेडियस 10 बिकॉज ऑफ 10 डिजिट. सो 0 से लेके 9 तक बेसिकली 10 डिजिट होते हैं. तो जैसे ही आप बाइनरी से डेसिमल में आएंगे तो डेसिमल में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेस जो है वो क्या लेना पड़ेगा 10. आपको बेस क्या लेना होगा 10 लेना होगा, क्योंकि 0 से लेके 9 तक में टोटल 10 डिजिट्स हैं. तो जो बेस होगा बाइनरी से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए वो 10 होगा. सो नाउ ये डेसिमल है, ये वाला डेसिमल है और ये वाला बाइनरी है. ये वाला बाइनरी नंबर सिस्टम है और वो डेसिमल नंबर सिस्टम है. सो अगर डेसिमल में 0 लिखा हुआ है तो बाइनरी में आपको क्या करना है कि बाइनरी में आपका 0 0 0 0, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. सो डेसिमल और बाइनरी में अगर आपको बेसिकली जो कन्वर्जन देखना है वो यही है कि बेस वैल्यू आपको 10 लेनी है. बेस वैल्यू क्या लेनी है आपको 10 लेनी है. कहां, जब आप कन्वर्जन कर रहे होंगे किससे, डेसिमल टू बाइनरी. सो जैसे कि डेसिमल में 10 लिखा हुआ है तो आपको बाइनरी में लिखना है. तो बाइनरी में आप क्या लिखेंगे, अगर डेसिमल में 10 है तो ये बाइनरी में क्या हो जाएगा 1010. ठीक है. अगर फिर यहां पे देखें तो ये इधर से हम चलेंगे तो 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 10 टू द पावर 1, 1 इंटू 10 टू द पावर 2, फिर इधर से 0 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 3 एंड 1 इंटू 10 टू द पावर 4. सो बेसिकली जो कन्वर्जन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको बेस यूनिट जो है वो 10 लेना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट बुलियन अलजेब्रा. बुलियन अलजेब्रा, ठीक है. सो जॉर्ज बुली डेवलप्ड एन अलजेब्रा कॉल्ड द बुलियन अलजेब्रा टू सॉल्व द लॉजिकल प्रॉब्लम्स. तो जो जॉर्ज बुली थे उन्होंने एक ऐसा अलजेब्रा दिया जिससे हम कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक सर्किट्स को जो है सिंप्लीफाई करके आउटपुट और इनपुट का स्टडी कर सकते थे. तो उन्होंने क्या कहा कि इन दिस 3 लॉजिकल ऑपरेशन वाया और एंड नॉट, और and not are performed on the variables, so the two values or state represented either true and false. तो 0 and 1 जैसे 0 and 1, तो 1 को हम ट्रू वैल्यू कहते हैं और 0 को हम फॉल्स वैल्यू कहते हैं. अगर हमें सर्किट में आउटपुट के रूप में 0 मिल रहा है इसका मतलब फॉल्स वैल्यू है, और अगर 1 मिल रहा है तो इट्स अ ट्रू वैल्यू. ठीक है. सो नाउ अगर और ऑपरेशन की बात करूं मैं तो और ऑपरेशन में क्या होता है, सबसे पहले और रिप्रेजेंटेड बाय प्लस, और जो है वो प्लस के. तो अगर ए एंड बी, यहां पे देखिए आपको ए और बी दोनों दिया गया है, 2 इनपुट अगर ए और बी दिया हुआ है, ए और बी 2 इनपुट अगर आपको दिए हुए हैं, ये क्या है 2 इनपुट हैं. अगर ये 2 इनपुट आपको दिए गए हैं और इसमें और आपको और जो गेट है उसका ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो क्या होगा ए प्लस बी. ये आउटपुट हो जाएगा कब, और गेट के सिस्टम में, और गेट के सिस्टम में.
तो अब देखिए यहां पे कि अगर ये ऑफ होगा और ये ऑफ होगा, अगर दोनों ऑफ होंगे तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, सर्किट कंप्लीटली ऑफ हो जाएगा, जैसा कि यहां है। अगर दोनों में से एक भी ऑन हुआ, दोनों ए और बी में से एक भी फॉल्स वैल्यू नहीं, एक भी अगर ट्रू वैल्यू देगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू वैल्यू। चाहे ऑफ ऑन वाले केस में देख लें, चाहे ऑन ऑफ वाले, दोनों वाले केस में हमें क्या मिल जाएगी, ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। और अगर दोनों ही ऑन हो गए तो बेसिकली ये ऑन होगा ही, ट्रू वैल्यू देगा ही। तो ये और गेट का ऑपरेशन था, ये और गेट का ऑपरेशन था कि और गेट सिंपली दो अगर इनपुट ए और बी है तो उसका और गेट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। सो नाउ अगर नेक्स्ट में देखूं, ओके, सो एंड ऑपरेशन की बात करते हैं हम। अब एंड ऑपरेशन की बात करते हैं। सो एंड को हम मल्टीप्लाई, एंड ऑपरेशन का जो सिंबल है वो मल्टीप्लाई है। अगर आप ए और बी दो इनपुट ले रहे हैं, ए और बी, तो इसका जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा ए इंटू बी। इसका मतलब कि अगर ए और बी में से एक भी जीरो हुआ या फॉल्स वैल्यू हुआ तो ओवरऑल हमें क्या मिलने वाला है, फॉल्स वैल्यू मिलने वाली है। तो चाहे दोनों ऑफ हो तो भी ऑफ मिलेगा, दोनों में से अगर एक भी ऑफ हो गए तो इसका मतलब हमें ऑफ वैल्यू मिलेगी। सिर्फ एक कंडीशन में हमें ऑन वैल्यू मिलेगी, किस वाले केस में, एंड गेट के केस में, जब हमारा दोनों इनपुट जो है वो ट्रू वैल्यू रखता हो। तो ए एंड बी अगर दोनों ऑन है, उसी सिचुएशन में सिर्फ ये लाइट जो है वो ग्लो करेगा। अगर मैं नॉट ऑपरेशन की बात करूं तो नॉट ऑपरेशन इज नथिंग बट क्या है, सिर्फ अगर मान लीजिए आउटपुट ए है और इसका इनपुट है और आउटपुट अगर नॉट गेट परफॉर्म करना है तो नॉट गेट परफॉर्म करने में ये सिंपली उसको चेंज कर देगा। यानी हम ए अगर यहां पे है तो दिस वन विल बी ए बार, यानी अगर ये पॉजिटिव होगा तो यहां आउटपुट निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव होगा तो आउटपुट पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इस वाले सिनेरियो में हमें क्या होगा कि स्विच में ऑफ है तो ऑन हो जाएगा, ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, यानी जस्ट रिवर्स हो जाएगा। जो आपका इनपुट आप नॉट गेट के केस में देंगे, आउटपुट जस्ट उसके अपोजिट मिलेगा। यदि आप ट्रू वैल्यू देंगे तो फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स वैल्यू देंगे तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉट गेट का ऑपरेशन था। अगर मैं फिर बात करूं लॉजिक गेट्स के बारे में कि व्हाट इज द लॉजिक गेट, लॉजिक गेट। सो लॉजिक गेट्स के बारे में बात करने के लिए, द डिजिटल सर्किट दैट कैन बी एनालाइज विद द हेल्प ऑफ बुलियन, द लॉजिक सर्किट्स विच कैन एनालाइज बाय द हेल्प ऑफ बुलियन। क्योंकि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि जॉर्ज बुलियन ने एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया जिससे कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक सर्किट्स के आउटपुट को बहुत ही इजी वे में स्टडी किया जा सकता था। सो द बुलियन अलजेब्रा इज कॉल्ड द लॉजिक गेट और लॉजिक सर्किट। So now a logic gate can have two or more inputs but only one output. आप लॉजिक गेट में आप इनपुट कितने भी रख सकते हैं, इनपुट 2, 3, 4 एंड सो ऑन, बट जो आउटपुट होगा वो सिर्फ 1 मिलेगा। 1 इन सेंस कि आउटपुट सिर्फ सिंगल आउटपुट मिलेगा, सिंगल आउटपुट मिलेगा। सो अगर ट्रुथ टेबल की बात करूं मैं तो द ऑपरेशन ऑफ ए लॉजिक गेट, द ऑपरेशन ऑफ ए लॉजिक गेट और सर्किट, द ऑपरेशन ऑफ ए लॉजिक गेट और सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ टेबल विच कंटेन्स ऑल पॉसिबल इनपुट्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट इज कॉल्ड द ट्रुथ वैल्यू। कि आपने अगर लॉजिक गेट्स के ट्रुथ टेबल की बात करें, ट्रुथ टेबल की बात करूं मैं तो क्या है, आपने इनपुट लिया किसी लॉजिक का, ठीक है, लॉजिक गेट और सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ टेबल व्हिच कंटेन्स ऑल पॉसिबल इनपुट, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं उनका आपको एक आउटपुट मिलेगा। सो पर्टिकुलर उस केस में कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट जो है वो, और जितने पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं अगर इनको आप टेबल में कर देंगे, सो दैट विल बी द ट्रुथ टेबल फॉर द पर्टिकुलर गिवन लॉजिक सर्किट। ठीक है, सो जैसे यहां पे एग्जांपल देखिए कि 4 इनपुट गेट है अगर, तो ए बी सी एंड डी, यहां पे 4 गेट है और आपको क्या मिल रहा है, लॉजिक, आपने ये ट्रुथ टेबल ड्रॉ किया है, लेकिन अभी आपको आउटपुट निकालने के लिए,
अभी भी आउटपुट निकालने के लिए आपको आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपने कौन सा ऑपरेटर लिया है, कौन से गेट पे ये ट्रूथ टेबल परफॉर्म करानी है, उस हिसाब से एनालाइज करके हम क्या बता सकते हैं कि आउटपुट क्या है उस पर्टिकुलर गेट के केस में। सो डिजिटली और गेट, अब बात करते हैं और गेट की कि डिजिटली और गेट क्या है। सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वोल्टेज प्लस 5 वोल्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू हाई वोल्टेज। सो और गेट को कैसे करते हैं, तो ये और गेट का सिंबल है, यहां पे ए और बी दो इनपुट ले रखा है आपने, और यहां पे ये जो y है वो आउटपुट है। सो सिंपली जो y आउटपुट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा a। और गेट के केस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है प्लस, एंड गेट के केस में मल्टीप्लाई। सो y इज इक्वल टू a प्लस बी। तो हमने पहले भी देखा था कि अगर a प्लस बी है तो तीन सिनेरियो में हमें क्या मिलेगा, तीन सिनेरियो में हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी। वो तीन सिनेरियो कौन कौन से हैं, अगर आपका एक फॉल्स एक ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू, या फिर दोनों ट्रू, और एक केस में हमें क्या मिलेगा, फॉल्स वैल्यू मिलेगी। एक केस में क्या मिलेगा, फॉल्स वैल्यू मिलेगी, किसमें, जब आपने क्या ले रखा है, दोनों फॉल्स वैल्यू ले रखी है। सो अगर द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज ग्राउंडेड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टू लो इनपुट, सो दैट विल बी द पर्टिकुलर केस ऑफ 0 वोल्ट। अब हम अगर दो केस यहां पे देखें, केस 1 एंड केस 2, सो केस 1 बोथ A and B, A and B, so both A and B are given 0 इनपुट, तो 0 इनपुट दे रहे हैं, और ये डायोड क्या करेगा, कंडक्ट करेगा एक करंट। ये जो डायोड है ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा एक करंट, और आपको अगर दो इनपुट है तो कंडक्ट कर रहा है, और आपको ये ग्राउंडेड दिया गया है, तो अक्रॉस दिस टर्मिनल आपको क्या मिलेगा, आउटपुट 0 आउटपुट मिलेगा, 0 आउटपुट मिलेगा। सो केस 2 में क्या है कि A इज गिवन 0 एंड B इज 1, तो उस वाले पर्टिकुलर केस में, क्योंकि मैंने बोला था जब तक दोनों 0 नहीं होंगे आपको फॉल्स वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर दोनों में से A एंड B, दो इनपुट में से अगर एक भी इनपुट आपका ट्रू वैल्यू देगा तो आपको ओवरऑल ट्रू वैल्यू ही मिलने वाली है। किस केस में, और गेट के केस में। ठीक है, तो तीन ऐसी वैल्यूज हमारे पास हैं जिनमें हमें क्या मिलने वाला है, सिर्फ ट्रू टेबल मिलने वाला है। ठीक है, सो नाउ अगर और गेट के बाद में हम देखें तो नेक्स्ट डिजिटली एंड गेट, डिजिटली एंड गेट। तो एंड गेट के केस में क्या है बच्चों, अगर एंड गेट देखना है हमें तो एंड गेट का क्या होगा, एंड गेट में A एंड B, अगर आउटपुट की बात करें तो A इंटू B, ये आउटपुट होगा। यानी तीन केसेस में आपको क्या मिलेगा, आपकी बार फॉल्स वैल्यू मिलेगी। और वो तीन केसेस कौन कौन से हो हैं, वो तीन केसेस हो सकते हैं कि अगर 0 1 1 0 और 0 0, सिर्फ एक केस में आपको क्या मिलेगा, ट्रू वैल्यू मिलेगी। सिर्फ एक केस में क्या मिलेगा, ट्रू वैल्यू मिलेगी, और वो भी कौन सा केस है, जब आपका दोनों क्या होगा, 1 होगा, दोनों क्या होगी, ट्रू वैल्यू होगी। सो इस वाले सिनेरियो में अगर केस 1 की बात करूं मैं, तो बोथ A एंड B आर गिवन 0। अगर बोथ A एंड B 0 है तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 0, सो इट विल बी 0। तो ये रहा बोथ, फर्स्ट केस अगर दोनों 0 हैं। सो नाउ सेकंड केस की बात करें तो A इज 0 बट B इज गिवन 1। A क्या है, 0 बट B इज 1, तो अगर तीनों में 0 एंड 1 1 0 और 0 0, तो तीनों में से अगर कोई भी 0 है, यानी दोनों इनपुट में से अगर कोई पर्टिकुलर वाला भी 0 है, तो हमें ओवरऑल क्या मिलने वाला है, फॉल्स वैल्यू ही मिलने वाली है। सो 0 ही होगा। सो नाउ इस केस में भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड वन वाले में क्या बात कर रहे हैं कि A इज 1 एंड B इज 0, तो ये अभी प्रीवियस वाले का क्या है, जस्ट अपोजिट है कि अब की बार A को 0 ना करके B को 0 कर दिया, बट ओवरऑल जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनने वाली है वो 1 मल्टीप्लाई बाई 0 यही बनने वाली है। सो ओवरऑल वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 0। सो नाउ फोर्थ केस में A एंड B आर गिवन 1, बोथ द डायोड डू नॉट कंडक्ट करंट। अगर दोनों वाले में क्या हो गया, 1 1 है आउटपुट, तो हमें ओवरऑल क्या आउटपुट
ट्रू वैल्यू मिलने वाली है, दैट विल बी द 1। ठीक है, तो ये किसका सिनेरियो था? ये था एंड गेट का, एंड गेट। नेक्स्ट वन, नॉट गेट। सो नॉट गेट के कनेक्शन में क्या था? मैंने बताया कि नॉट गेट में कुछ नहीं है, सिंपली ये कोई डायोड है और यहां पे ये लग गया। सो ये क्या हो जाएगा? यहां पे अगर आपने ए दिया तो y इज इक्वल, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपोजिट ऑफ a, या a बार कह सकते हैं। तो इस वाले केसेस में भी क्या बनेगा कि आप दो केस बनेंगे। आप अगर 0 वैल्यू देंगे सो इट विल बिकम्स 1, एंड 1 वैल्यू देंगे तो इट विल बिकम 0। सिर्फ इस दो पर्टिकुलर केस की बात करेंगे। तो इसमें क्या है? एनपीएन ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड टू बायसिंग बैटरीज थ्रू द बेस रजिस्टर्स आरबी। तो अब ट्रांजिस्टर नहीं है तो आपको नहीं पता होगा अभी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है, तो हम उस पर नहीं जा रहे। बस आप ये वाला सिंबल देख लीजिए कि ये नॉट गेट का सिंबल होता है बेसिकली, और उसका आउटपुट जो होता है वो इनपुट के जस्ट रिवर्स होता है। तो इस वाले सिनेरियो में सिर्फ दो केसेस बनेंगे। अगर आप 0 वैल्यू दे रहे हैं तो यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 1, एंड इफ यू आर गिविंग द 1 इनपुट सो गेटिंग द आउटपुट 0। सो फर्स्ट केस में a इज गिवन 0 इनपुट, तो 0 इनपुट दोगे तो आपको y 1 मिल जाएगा, यानी आउटपुट आपको y मिलेगा उस पर्टिकुलर केस में। और सेकंड वाले केस में अगर आपने इनपुट ही 1 दे दिया है, सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन यू आर गेटिंग द पॉइंट आउटपुट ऑफ 0 वैल्यू। तो इस प्रकार से ये नॉट गेट का जो है ऑपरेशन है बुलियन अलजेब्रा को यूज करते हुए। सो नाउ अब बात करेंगे नॉर गेट की। ये बहुत ही इजी, नॉर गेट, नॉट गेट यानी लॉजिक गेट से बहुत इजी होता है, और बोर्ड एग्जाम्स में तो इतना हेल्पफुल होता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में हर साल एक दो क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं, और सिंपली कुछ नहीं करना होता है, बुलियन अलजेब्रा लगा के सॉल्व करना होता है अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं लॉजिक गेट्स के वो रिकॉल हैं तो। सो नॉर गेट के केस में क्या होगा? कुछ नहीं, जैसे और था, अब उसी पे हमने एक रिवर्स वाला लगा दिया। सो दिस वन ए, दिस वन बी और दिस वन वाई। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेसिकली और में क्या था? a प्लस बी था। सो इस बार a प्लस बी और इसका उल्टा, क्योंकि नॉट का ये क्या है? नॉट है। सो ठीक है, तो ये और ये जो है और प्लस नॉट, तो नॉर बन गया। तो इसको बनाने का क्या हो गया कि और प्लस नॉट, दो गेट के सिचुएशन को अगर हम यूज कर लें तो ये क्या बन जाएगा? हमारा नॉर गेट बन जाएगा। तो इस वाले केसेस के लिए हमें क्या होगा कि ये जो है हमारा आउटपुट हो जाएगा कि y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार। सो अब पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या हो जाएगा कि अगर आपने सपोज 0 0 लिया है, इफ यू आर टेकिंग ए बी एंड y, तो अगर a आपका 0 है, b भी 0 है, तो आपका आउटपुट क्या होगा? 0 प्लस 0 0, बट उसका अपोजिट, सो इट विल बिकम्स 1। अगर आपने 0 1 1 0 और 1 1, तो 0 1 लिया है तो 0 1 1 1 0 0 एंड 0। सो सिर्फ एक केस में आपको क्या मिलने वाली है? ट्रू वैल्यू मिलने वाली है, जब आपने दोनों इनपुट को क्या कर रखा है? फॉल्स ले रखा है, यानी 0 0 जब आप ले रखे हैं, उसी पर्टिकुलर केस में सिर्फ आपको हाई वैल्यू मिलने वाली है इन द कौन से गेट कॉन्फ़िगरेशन में? नॉर गेट में। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ईजी है, बहुत ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं गेट्स को, बट ये बहुत ही सिंपल मेथड में यूज कर रहा हूं जिससे ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि अब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड समय आ गया है रिवीजन का, तो इस टाइम हम बहुत कुछ नहीं बता सकते। सो नाउ नैंड गेट की बात करूं अगर मैं, अब नैंड गेट की बात करूंगा तो नैंड गेट में क्या होगा? कुछ नहीं, ये लीजिए a b एंड y। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a मल्टीप्लाई बाई b और इसका बार। तो अगर नैंड बनाना है, तो क्या होगा? एंड प्लस नॉट, ये बन गया नैंड। सो इस वाले पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि अगर आप a b और y की बात करें 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है, 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0, तो 0 0 0 मल्टीप्लाई बाई 0 एंड दैट विल बी द 1। इस वाले केस में 0 0, सो दैट विल बी 1। ठीक है, फिर 0 1 0, फिर 1 फिर 1
1 1 into 1, so it will become 0 and now 1. तो 3 सिनेरियो में आपको हाई आउटपुट मिलने वाली है, ट्रू वैल्यू मिलने वाली है। बस एक सिनेरियो में आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगी जब आपने दोनों इनपुट को क्या ले रखा है, ट्रू वैल्यू पे ले रखा है। तो ये नॉट गेट का जो है, सॉरी नैंड गेट का जो है कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें आपको सिर्फ एक ही पॉइंट पे ट्रू वैल्यू मिलने वाली है, और वो भी तब है जब आपने दोनों इनपुट को क्या कर रखा है, बेसिकली हाई आउटपुट या ट्रू वैल्यू ले रखा है। अब नाउ बात करूं मैं कि नॉर गेट से हम कैसे, नॉर गेट जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि नॉर गेट से हम क्या कर सकते हैं, सारे गेट बना सकते हैं। तो नॉर गेट से हम क्या क्या बनाएंगे, और गेट बनाएंगे, एंड गेट बनाएंगे, और साथ में नॉट गेट बनाएंगे बिल्डिंग ब्लॉक करके। तो अब क्या बनाना है, और गेट बनाना है। तो आप दो नॉर को देखिए, नॉर गेट का पहले तो ये देखिए कि और गेट क्या होता है। तो और गेट की अगर कॉन्फ़िगरेशन को देखूं तो और गेट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता, और गेट में क्या होता, और गेट का आउटपुट y इक्वल टू a प्लस b, यही होता था। अब इस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में देखिए कि हमने पहले क्या किया, एक नॉर गेट लिया a b, इसका क्या हो गया आउटपुट a प्लस b का बार। अब इसको फिर इनपुट दिया एक नॉर गेट में, तो ये बार का बार, तो ये y इक्वल टू a प्लस बी का बार, तो बार से बार कैंसिल। सो अब इस वाले केस में क्या बन गया, y इक्वल टू a प्लस बी, जो कि पर्टिकुलर केस किसका है, और गेट का है। समझ में आया। अब अगर नेक्स्ट सेकंड वाले की बात करूं मैं कि एंड गेट कैसे फॉर्म करते हैं, तो एंड गेट में अगर आप याद करें तो एंड गेट में क्या था, बेसिकली एंड गेट में क्या था बच्चों, एंड गेट में था y इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई बी। सो नेक्स्ट क्या किया कि दो, सबसे पहले हमने दो यहां पे क्या लिए, नॉर गेट लिया a और b, तो यहां से हमें a बार मिला और यहां से हमें b बार मिला, और इन दोनों पे फिर एक बार हमने अगर इसको लगाया तो यहां से क्या मिल गया, y इंटू ए बार, ठीक है, डॉट b बार और इसका बार। सो बेसिकली क्या मिल गया, बार से बार कैंसिल हो गया, सो दैट विल बी y इक्वल टू a क्रॉस b, ये आउटपुट मिल गया। तो इस तरह से नॉर गेट से हमने क्या बनाया, एंड गेट बनाया। अब नॉट गेट फॉर्म करने की बारी आती है। तो नॉट गेट फॉर्म करना है तो नॉट गेट का पहले तो देखिए y इक्वल टू क्या होता है, a बार, यानी जस्ट रिवर्स। तो सिंपली क्या करना है आपको, एक आउटपुट दे दीजिए नॉर गेट पे, आपको y इक्वल टू, क्योंकि नॉर गेट तो खुद ही आपको क्या करता है, रिवर्स देता है। तो अगर आपने एक इनपुट ले रखा है दो इनपुट की जगह, तो सिर्फ आपको सिंपली एक नॉर गेट यूज करके आप क्या बना सकते हैं, नॉट गेट बना सकते हैं। तो अगर आपको नॉर गेट से नॉट गेट बनाना है तो आपको सिंपल एक इनपुट यूज करना है, ठीक है। ये बहुत ही इजी वे से मैंने बताया है, बहुत ही सिंपल है ये, बहुत कुछ इसमें ज्यादा ऐसा नहीं है पढ़ाई लिखाई का तामझाम, बस समझ में आना चाहिए। सो नाउ अब एक नैंड गेट से हम क्या बनाएंगे, बिल्डिंग ब्लॉक से हम अब की बार हम नैंड गेट से बनाएंगे। नैंड गेट से क्या क्या बनाएंगे, और गेट बनाएंगे, एंड गेट बनाएंगे, और साथ में फिर वही नॉट गेट बनाएंगे। तो जब और बनाएंगे, नैंड से और बनाएंगे, तो और का क्या होता है, y इक्वल टू a प्लस b, यही होता है। अब इस वाले केस में देखिए क्या किया है हमने, यहां पे हमने a दिया, यहां पे b दिया, ये a और ये b, ये हो गया a बार, ये हो गया b बार। अब इसको दिया हमने तो ये क्या हो गया, a बार प्लस b बार और इसका बार, तो बार से बार कैंसिल, तो सिंपली क्या मिल गया, a प्लस b, और a प्लस b ही क्या है आपका, और गेट का सिनेरियो है। अगर हम एंड गेट की बात करें, एंड गेट की बात करूं तो एंड गेट में क्या मिलने वाला है, a मल्टीप्लाई बाई b, यही मिलने वाला है। चलो देख लेते हैं इसमें, यहां पे हमने a लिया, ये b, दो इनपुट लगाए, दोनों इनपुट के बाद क्या कर रहे हैं, यहां पे नॉर गेट है तो क्या मिलेगा, a इंटू बी और इसका बार, इसको फिर से हमने अप्लाई कराया तो क्या हो गया, a इंटू बी का बार बार के बार से कैंसिल, सो क्या मिल गया हमें, सिर्फ a इंटू बी मिल गया। सो इस प्रकार से हमने एंड गेट भी देख लिया। अब नॉट गेट की बात करेंगे तो नॉट गेट में y इक्वल टू क्या होता है, a बार जस्ट, तो हमें फिर वही करना है सिंपल, जो नैंड गेट था उस नैंड गेट में सिर्फ a ले लेना है, वो हमें उल्टा दे देगा उसका a बार, यानी फिर हम दो इनपुट की जगह सिर्फ एक इनपुट लगाएंगे नैंड गेट में और हमें नॉट गेट मिल जाएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं जॉर गेट की, एक्सओआर गेट या जॉर गेट। सो नॉर गेट की बात करें तो नॉर गेट में क्या है, सिंपल देखिएगा आप, नॉर गेट का जो एक्सप्रेशन कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि नॉर गेट पूछा जाता है, तो इसको बहुत ही सिंपल मेथड से देखना। करना क्या होता है कि नॉर गेट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि y इज इक्वल टू आपको क्या मिलता है, नॉर। नॉर को कैसे बनाएंगे, और प्लस, मतलब ये और का सिंबल, तो और में क्या होता था, और में क्या होता था, a प्लस बी, और उसके साथ में आपको क्या मिलेगा, XOR। आपको XOR बनाना है तो और के साथ में आप और पे अगर ट्रीट करेंगे तो आपको XOR मिलेगा। तो इतना तो पता चल गया कि और गेट पे ट्रीट करना है। सो अब यहां पे देखिए हमने क्या किया है, यहां पे सबसे पहले हमने एक इनपुट दिया और यहां पे हमने क्या लगा दिया, एक नॉर गेट लगा दिया। सो ए से ये ए बार हो गया और ये बी से क्या हो गया, बी बार हो गया। अब यहां से एक ये जो है फॉर्मेशन हमने यहां ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो यहां से ए बार बी और यहां से ए बी बार, और इसकी बात अगर हमने क्या लगा दिया, ये गेट आपको सबको पता है, ये गेट क्या है, ये और गेट है। मैंने कहा ना कि आपको बेसिकली और गेट पे ही परफॉर्म करना होगा नॉर गेट को लेने के लिए। तो जैसे ही आप नॉर गेट को परफॉर्म करेंगे, नॉर गेट का आपको और गेट का पता है, और गेट क्या होता है, बेसिकली प्लस होता है। तो वहां से क्या आएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो यहां से आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यहां से जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। सो सिंपली क्या करना है, एक एक करके अगर हम आउटपुट देखेंगे तो सिर्फ हमें दो कंडीशन में ट्रू वैल्यू मिलती है और दो कंडीशन में हमें फॉल्स वैल्यू मिलती है। तो जो जॉर गेट का जो एक्सप्रेशन होता है वो कुछ नहीं, बेसिकली और गेट लगाने हैं पहले, और गेट, और उसमें एक हम क्या लगा दिए, एक एक्सप्रेशन और लगा। सो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये वाई हो गया। तो अगर बेसिकली आउटपुट की बात करूं मैं तो आउटपुट नथिंग बट y इक्वल टू ए प्लस बी। ये इसका सिंपल नॉर गेट का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और इस पर्टिकुलर केस में दो वैल्यूज हमें ट्रू मिलती हैं और दो वैल्यूज फॉल्स मिलती हैं। ट्रू वैल्यूज हमें तब मिलती हैं जब हमारा दोनों ए और बी में से दोनों क्या होगा, एक फॉल्स और एक ट्रू होगा। अगर दोनों ट्रू है तो भी फॉल्स मिलेगा और अगर दोनों फॉल्स है तो भी हमें फॉल्स वैल्यू मिलने वाली है। सो अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो केपी क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे बहुत ही बढ़िया बैच लेके आया है सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए। चाहे आप ह्यूमैनिटीज के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं या जनरल प्लस लैंग्वेज के हैं, आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे ये बैच लेके आया है जिसमें बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी आपकी प्रिपरेशन कराते हैं और बहुत ही बढ़िया बैच है। तो जल्दी से जाके आपको बैच परचेज करना है और बैच परचेज करके आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम्स भी आ गए हैं और इसके बाद आपके पास ज्यादा समय नहीं बचेगा सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए। सो अगर आपको बैच परचेज करना है तो कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है जहां से जाके आप बैच परचेज कर सकते हैं और आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ मैं बता दूं कि अगर आप ये बैच परचेज करते हैं तो उसके साथ एक बेनिफिट, मतलब एक बेनिफिट और है कि आपको केपी क्लासेस जो है सीरीज ऑफ बुक्स प्रोवाइड करा रही है, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सीयूईटी, जनरल प्लस लैंग्वेज और जनरल टेस्ट। और इसके अप्रोक्सीमेट 1200 के समथिंग लास्ट ईयर के क्या है, पीवाईक्यूज हैं, बोर्ड एमसीक्यूज हैं और रिकमेंडेड क्वेश्चंस हैं। तो अगर 1200 के समथिंग रिकमेंडेड क्वेश्चंस और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेगा तो मेरा वादा है कि आप लोग सीयूईटी 4 जाना है इस बार, ठीक है। सो जल्दी से जाके परचेज कीजिए। और अगर आपको सीयूईटी का रिजल्ट देखना है तो ये हमारा लास्ट ईयर का रिजल्ट रहा है जिनमें इन सभी बच्चों को अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिला है और इन्हें 100% स्कॉलरशिप मिली है एमईटी से। सो अगर आप भी इनमें शामिल होना चाहते हैं तो आज ही जाके बैच परचेज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। सो नाउ, और ये हमारा थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट डे 20 और उसके साथ में क्रैश कोर्स जो केपी क्लासेस आप सभी लोगों के लिए इतने क्रूशियल टाइम पे लेके आया था फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका फिजिक्स का सिलेबस आज खत्म होता है। और जैसा कि हमने
कमिटमेंट किया था कि 20 डेज में फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को हम रिवाइज करने वाले हैं, तो आज वो हम कर लिए, आज हमने वो अचीव कर लिया है। सो नाउ इट्स योर टर्न, इट्स योर कॉल, आपकी मर्जी है, इट्स योर चॉइस, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। हमने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया है। अगर आप भी ये सब चीजें फॉलो करते हैं जैसा हमने बताया है, जो जो ट्रिक्स हमने बताई हैं, अगर वैसे ही रिवीजन करते हैं, तो मुझे पता है कि आप लोगों के मार्क्स इस बार बहुत ही ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। अगर यहां पे वीडियोस भी आपको मिली हुई हैं, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो अगर कोई क्लास स्किप भी हुई है तो भी आप जाके वहां पे देख सकते हैं। सो ठीक है, ये हमारा क्रैश कोर्स था फिजिक्स में, बस इतना ही। और आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आप सभी 4th दें एग्जाम्स में, ठीक है। सो थैंक यू। KP Classes, dedicated to excellence.